ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 60 और 61। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मी की पराजय और रुक्मिणी आदि के साथ श्री कृष्ण का विवाह एवं उनसे उत्पन्न हुई संतानों का संक्षिप्त परिचय। रुक्मी की पुत्री शुभांगी द्वारा स्वयंवर में प्रद्युम्न का वरण, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का रुक्मी की पौत्री रुक्मवती के साथ विवाह तथा बलराम द्वारा रुक्मी का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रुक्मी ने जब सुना कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को हर कर लिए जा रहे हैं, उसने कुपित होकर भीष्मक के सामने ही यह प्रतिज्ञा की। रुक्मी बोला, मैं युद्ध में श्री कृष्ण का वध किए बिना तथा रुक्मिणी को वापस लिए बिना कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा करके क्रोध में भरा हुआ वीर रुक्मी प्रचंड आयुध और ऊंचे ध्वज से सुशोभित रथ पर आरूढ़ हो विशाल सेना के साथ बड़े वेग से आगे बढ़ा। उसके पीछे दक्षिण भारत के बहुत से नरेश, क्रथपुत्र अंशुमान, शुत्रवा तथा पराक्रमी वेणुधारी भी चले। भीष्मक के अन्य पुत्र भी, जो रथियों में श्रेष्ठ थे, रथ के द्वारा रुक्मी के साथ गए। कृत कैशिक देश के सभी मुख्य महारथियों ने भी रुक्मी का साथ दिया। तब सबने दूर तक रास्ता तय करके नर्मदा नदी के किनारे अपनी प्रियतमा रुक्मिणी के साथ रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को क्रोधपूर्वक देखा। रुक्मी को अपने बल का बड़ा घमंड था। उसने अपने साथ आई हुई सारी सेना को एक जगह खड़ी करके द्वैरथ युद्ध करने की इच्छा से स्वयं ही भगवान मधुसूदन पर आक्रमण किया। उसने 64 पैने बाणों से श्री कृष्ण को बींध डाला। तब जनार्दन ने भी समर में 70 बाण मारकर रुक्मी से बदला चुका लिया। महाबली और पराक्रमी श्री कृष्ण ने विजय के लिए प्रतनशील रुक्मी के ध्वज को काट डाला तथा उसके सारथियों के सिर को धड़ से काट लिया। उसे संकट में पड़ा जान दक्षिण दिशा के समस्त राजाओं ने श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा रखते हुए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। महाबाहु अंशुमान ने 10, शुतर्वा ने 5 और क्रोध में भरे हुए वेणुधारी ने 7 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब पराक्रमी गोविंद ने एक बाण से अंशुमान की छाती छेद डाली। इससे व्यथित होकर राजा अंशुमान रथ के पीछे भाग में जा बैठा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने 4 बाणों से शुत्रवा के चारों घोड़ों को मार डाला और वेणुधारी की ध्वजा काटकर उसकी दाहिनी बाह में गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार शुतर्वा को भी 5 बाणों से घायल कर दिया। शुतर्वा व्यथा से पीड़ित हो ध्वज का सहारा ले शांत होकर बैठ गया। तत्पश्चात कृतकैशिक देश के सभी मुख्य महारथी बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ आए। श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा उन सब के बाण काट डाले तथा रोषावेश में भरकर उन्होंने शत्रुओं के उन गिरते हुए बाणों को नष्ट कर दिया। पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए उन महाबली श्री कृष्ण ने पुनः 64 पैने बाणों द्वारा क्रोध में भरकर अपने पर आक्रमण करने वाले शत्रु पक्ष के अन्य वीरों को मार गिराया। अपनी सेना को भागती देख रुक्मी क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने 5 तीखे बाणों से श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही 3 पैने सहायकों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके ध्वज पर भी आघात किया। रुक्मी को शीघ्रता पूर्वक बाण मारते हुए देख श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने अपने बाणों से रुक्मी को घायल कर दिया और विजय के लिए प्रयत्नशील हुए रुक्मी के धनुष को भी काट डाला। फिर तो पराक्रमी रुक्मी दूसरा धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण को मार डालने की चेष्टा से दूसरे दूसरे दिव्य अस्त्र प्रकट करने लगा। महाबली श्री कृष्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसके अस्त्रों का निवारण करके पुनः 3 बाणों द्वारा उसके धनुष और रथ के हर से को काट डाला। धनुष कट जाने पर रथहीन हुआ पराक्रमी वीर रुक्मी
हाथ में ढाल और तलवार लेकर उस टूटे रथ से गरुड़ की भांति कूद पड़ा। युद्ध में अपने सामने आते हुए रुक्मी की तलवार को श्री कृष्ण ने काट डाला और कुपित होकर 3 नाराजों से उसकी छाती छेद डाली। तब संज्ञा शून्य हुआ महाबाहु राजा रुक्मी पृथ्वी को प्रतिध्वनित करता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा, मानो कोई महान असुर व्रज से मारा गया हो। तदंतर माधव ने पुनः अपने बाणों द्वारा उन सब नरेशों को घायल करना आरंभ किया। रुक्मी को धराशायी हुआ देख सब नरेश भाग खड़े हुए। अपने भाई को भूमि पर छटपटाते देख उसके जीवन की इच्छा रखने वाले रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिर पड़ी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और भांति भांति की सांत्वना दी। फिर रुक्मी को अभय देकर वे अपने पुरी को चले गए। वृष्णिवंशी भी जरासंध तथा उन राजाओं को पीछे हटाकर हर्ष से उल्लसित हो बलराम जी को आगे करके द्वारकापुरी की ओर चल दिए। कमलनयन श्री कृष्ण के चले जाने पर शुतरवा रणभूमि में आया और रुक्मी को रथ पर बिठाकर अपनी पुरी की ओर ले चला। अभिमान और मद से उन्मत्त रहने वाला रुक्मी अपनी बहन को लौटाकर न ला सका, इसलिए उसकी प्रतिज्ञा भंग हो गई। इसी से उसने कुंडिनपुर में प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। उसने विदर्भ देश में अपने रहने के लिए दूसरे विशाल नगर का निर्माण किया, जो इस भूतल पर भोजगढ़ के नाम से विख्यात हुआ। उस महातेजस्वी वीर ने महाबलपूर्वक रहकर दक्षिण दिशा का शासन किया और महाबाहु राजा भीष्मक कुंडिनपुर में रहने लगा। वृष्णिवंशियों की सेना के साथ जब बलराम जी द्वारका में पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। पूर्व काल में जैसे श्री रामचंद्र जी सीता और देवराज इंद्र पुलोम कुमारी शची के साथ सा आनंद रमण करते थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुई प्रिय पत्नी रुक्मिणी के साथ रमण करने लगे। वह श्री कृष्ण की ज्येष्ठ पत्नी थी। भामिनी रुक्मिणी पतिव्रता, सद्गुणवती, रूपवती, सुशीला तथा अन्य उत्तम गुणों से संपन्न थी। बल और पराक्रम से युक्त श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के गर्भ से 10 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम इस प्रकार है: चारुदेशन, सुदेशन, महाबली, प्रद्युमन, सुषेण, चारुगुप्त, चारुबाहु, चारुविंद, सुचारु, भद्रचारु तथा बलवानों में श्रेष्ठ चारु। इनके सिवाय कन्या को भी उन्होंने जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती था। वे सभी पुत्र धर्म और अर्थ में कुशल, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वीर थे। तदंतर महाबाहु मधुसूदन ने कल्याण स्वरूपा, सद्गुणवती तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई अन्य 8 पटरानियों के साथ विवाह किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सूर्यपुत्री कालिंदी, श्री कृष्ण की बुआ राजधि देवी के गर्भ से अवंती देश में उत्पन्न हुई मित्रविंदा, अयोध्या नरेश नग्नजित की पुत्री सत्या, जामवान की पुत्री जामवती, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी, जिसका दूसरा नाम भद्रा था। केकई नरेश की पुत्री होने से यह केकई कहलाती थी। यह श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति की कन्या थी। मधुर राज की सुशीला एवं शुभलोचना पुत्री मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा, राजा शैव्य की तनवंगी पुत्री गांधारी, जो रूप में अप्सरा के समान थी। इनके सिवा 16,000 और स्त्रियां थीं। उन सबके साथ अतुल पराक्रमी श्री कृष्ण ने एक ही समय उतने ही रूप धारण करके विवाह किया था। उन सबके वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य थे। वे सब के सब संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा सुख भोगने के योग्य थी। उन सबके गर्भ से श्री कृष्ण के सहस्त्रों वीर पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी पुत्र शास्त्रार्थ, कुशल, बलवान, महारथी, यज्ञकर्ता, पुण्यकर्मा, महान भाग्यशाली तथा महाबली थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी हरण विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 61।
रुक्मी की पुत्री शुभांगी द्वारा स्वयंवर में प्रद्युम्न का वरण, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का रुक्मी की पोत्री रुक्मवती के साथ विवाह तथा बलराम द्वारा रुक्मी का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर दीर्घ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात शत्रु का दमन करने वाले पराक्रमी वीर रुक्मी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। उसमें रुक्मी का बुलावा पाकर विभिन्न दिशाओं से बहुतेरे महापराक्रमी श्री संपन्न राजा और राजकुमार आए। वह बहुत से अन्य यदु कुमारों के साथ प्रद्युम्न भी आए थे। रुक्मी की कन्या उन्हें चाहती थी और प्रद्युम्न भी उस शुभलोचना राजकुमारी को पाने की इच्छा रखते थे। उस विदर्भ राजकुमारी का नाम था शुभांगी। वह कांति और शोभा से संपन्न थी। रुक्मी की वह कन्या उन दिनों अपने रूप सौंदर्य के लिए समस्त भूमंडल में विख्यात थी। जब सभी महामनस्वी भूपाल स्वयंवर सभा में बैठ गए, तब उस विदर्भ राजकुमारी ने आकर शत्रुसूदन प्रद्युम्न का वरण कर लिया। प्रद्युम्न संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल थे। उनका शरीर सिंह के समान सुदृढ़ था। वे नवयुवक थे। रूप में श्री कृष्ण के उस पुत्र की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं था। वह राजकुमारी भी नई अवस्था, सुंदर रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। जैसे नारायणी इंद्रसेना अपने पति महर्षि मुद्गल के प्रति प्रेम करती थी, उसी प्रकार शुभांगी भी प्रद्युम्न के प्रति अनुरक्त थी। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर सब राजा अपने अपने नगर को चले गए और प्रद्युम्न उस विदर्भ राजकुमारी को साथ लेकर द्वारका चले आए। वीर प्रद्युम्न उसके साथ उसी प्रकार रमण करने लगे जैसे राजा नल दमयंती के साथ करते थे। उन्होंने वैदर्भी के गर्भ से देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था अनिरुद्ध। वह अपने पराक्रमपूर्ण कार्य द्वारा भूमंडल में अनुपम वीर माना जाता था। वह धनुर्वेद, वेद तथा नीति शास्त्र का पारंगत विद्वान था। जब अनिरुद्ध युवावस्था से संपन्न हुए, तब रुक्मणी ने उनकी पत्नी बनाने के लिए रुक्मी की पोत्री को, जो स्वर्ण के समान गौर वर्ण वाली थी, उससे मांगा। उसका नाम था रुक्मवती। राजा रुक्मी अनिरुद्ध के गुणों से ही आकृष्ट होकर अपनी पोत्री का विवाह उसके साथ करना चाहता था। अतः रुक्मणी के आग्रह से उसे राजी रखने के लिए तथा प्रद्युम्न की प्रसन्नता के निमित्त उस महायशस्वी राजा ने श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हुए भी पैर त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि मैं अपनी पोत्री अनिरुद्ध के लिए दे रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी, प्रद्युम्न आदि पुत्रगण, भैया बलराम तथा अन्य वृष्णिवंशी योद्धाओं के साथ सेना सहित विदर्भ देश में गए। उस विवाह उत्सव में रुक्मी के भाई बंधु और भी नरेश उसका निमंत्रण पाकर वहां आए थे। शुभ तिथि तथा उत्तम नक्षत्र में अनिरुद्ध का वह परम उत्सव में विवाह कार्य संपन्न हुआ। जब अनिरुद्ध ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मवती का पाणी ग्रहण किया, उस समय विदर्भ निवासियों तथा यादवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वैदर्भों द्वारा पूजित हुए यदुवंशी वहां देवताओं के समान आनंद पूर्वक रम रहे थे। इसी समय अश्मक देश का अधिपति उदार बुद्धि वेणुधारी अक्ष श्रुतर्वा चाणूर कृतपुत्र अंशुमान, कलिंग देश का अधिपति जत्सेन, राजा पांड्य तथा श्रीमान ऋषिक नरेश, ये सब अत्यंत समृद्धिशाली दाक्षिणात्य नरेश एकांत में समर्थशाली रुक्मी के पास जाकर बोले, आप अक्ष विद्या में कुशल हैं और हम लोग भी धुत क्रीड़ा की इच्छा रखते हैं। उधर बलराम धुत क्रीड़ा में निपुण न होने पर भी उससे प्रेम रखते हैं। अतः हम चाहते हैं कि आपको आगे करके बलराम को धुत क्रीड़ा द्वारा जीत लें। उनके ऐसा कहने पर महारथी रुक्मी को जुआ खेलने की बात पसंद आ गई। तदंतर वे समस्त भूपाल बड़े हर्ष के साथ सुंदर दूत सभा में प्रविष्ट हुए, जिसमें सोने के खंभे लगे थे और जिसके आंगन को फूलों से सजाया गया था।
उस सभा में चंदन के जल से छिड़काव किया गया था। सुंदर माला और चंदन से अलंकृत हो उस सभा में प्रवेश करके वे सभी राजा सोने के सिंहासनों पर बैठ गए। उन सब की यही इच्छा थी कि हम बलभद्र को जीत ले। तदंतर धुत क्रीड़ा में निपुण जुआरियों द्वारा बलदेव जी को आमंत्रित किया गया। वे बहुत अच्छा कहकर प्रसन्नतापूर्वक बोले, अच्छा हम लोग साथ साथ खेलें, आप लोग दाव लगाइए। छल से जीतने की इच्छा रखने वाले दाक्षिणात्य नरेश वहां सहस्त्रों मणि मोती और स्वर्ण ले आए। फिर तो उनमें धूत आरंभ हुआ जो पारस्परिक प्रेम का नाश करने वाला एवं कलह का घोर स्थान है तथा दुर्बुद्धि पुरुषों का संहार करने वाला है। बलदेव जी ने रुक्मी के साथ जुआ खेलते समय पहले 10,000 सोने की मोहरें दाव पर रखी। महाबली बलदेव जीतने का प्रयत्न करते ही रह गए, परंतु रुक्मी ने उस दाव को जीत लिया। तत्पश्चात उसने पुनः बलदेव का उतना ही स्वर्ण जीता। रुक्मी के द्वारा बारंबार जीते जाने पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने उस महामनस्वी रुक्मी के दाव पर 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं लेकर रखी। रुक्मी अत्यंत कुटिल था। वह हर्ष में भरकर बोल उठा, मैंने ही जीता। सब राजा उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने हंसते हुए वहां मूसलधारी बलराम जी पर आक्षेप किया, ये श्रीमान बलदेव विद्याहीन एवं दुर्बल हैं। ये अजेय बनते थे, परंतु आज इस अक्षधूत में मुझसे पराजित हो गए। मैंने इनसे असंख्य स्वर्ण जीता है। रुक्मी की यह बात सुनकर कलिंगराज हर्ष से उल्लासित हो उठा। वह अपने दांत दिखा दिखाकर जोर जोर से हंसने लगा। तब वहां बलराम जी कुपित हो उठे। रुक्मी के उस वचन को जो बलदेव जी की पराजय को निमित्त बनाकर कहा गया था, जब उन्होंने सुना और जब भीष्मक पुत्र रुक्मी अपने तीखे वचनों से उन्हें निग्रहित करने लगा, तब महाबली रोहिणी कुमार बलराम जी उस तिरस्कार को पाकर अत्यंत कुपित हो उठे। यद्यपि वे धर्मज्ञ थे, उन्होंने रोष पर विजय भी पाई थी, तो भी उस समय उनके मन में बड़ा भारी रोष हुआ। इतने पर भी उन्होंने धैर्य पूर्वक मन को काबू में किया और इस प्रकार कहा, विदर्भ नरेश्वर, 10 सहस्त्र कोटि स्वर्ण मुद्राओं का यह मेरा एक दूसरा दाव है। इसे ग्रहण करो और इस अधिक रजोगुणी देश काल में तुम काले और लाल पासे फेंको। ऐसा कहकर रोहिणी कुमार बलराम ने पुनः जुआ खेलने के लिए ललकारा। इसके उत्तर में राजा रुक्मी ने कोई दूसरी बात न कहकर फिर इतना ही कहा कि बहुत अच्छा। इसके बाद उसने हर्षपूर्वक पासे फेंके। उस समय 4 अंक वाला पासा गिरा। उसके अनुसार बलदेव जी ने धर्मतः उसे हरा दिया था। तो भी उस नरेश्वर ने बलदेव जी से यही कहा कि आपकी विजय नहीं हुई है। बलराम जी ने पुनः अपने मन को धैर्य पूर्वक काबू में करके कोई बात नहीं कही। तब रुक्मी ने मुस्कुराते हुए बलराम जी से कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता है। नरेश्वर उसकी यह कुटिलतापूर्ण बात सुनकर बलदेव जी को पुनः बड़ा क्रोध हुआ, तथापि उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब गंभीर घोष के साथ वहां आकाशवाणी हुई, जो महात्मा बलदेव के क्रोध को बढ़ाने वाली थी। श्रीमान बलदेव जी सत्य कहते हैं, यह रुक्मी धर्मतः पराजित हो चुका है। यद्यपि इसने दाव लगाते समय कोई बात नहीं कही, तो भी इसने जो पासा फेंकने आदि का कर्म किया, उससे उस दाव में इसका सहयोग स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसने मन से उस दाव को स्वीकार कर लिया था, ऐसा समझना चाहिए। आकाश से सुंदर ढंग से कहा गया यह यथार्थ वचन सुनकर बलवान संकर्षण उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सोने के बने हुए विशाल अष्टापद के द्वारा रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी को पृथ्वी पर मार गिराया। विवाद में कुपित हुए यदुनंदन बलराम ने अपने ऊपर आक्षेप करने वाले रुक्मी को पटक कर अष्टापद से ही मार डाला। वहां से हटकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए संकर्षण ने कलिंगराज
झट से इनके सारे दांत तोड़ डाले तथा रोष से वे सिंह के समान दहाड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने तलवार उठाकर समस्त राजाओं को भयभीत कर दिया। फिर धूत सभा के स्वर्ण में खम्भ को उखाड़कर बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी आगे बढ़े। गजराज के समान उस खंबे को खींचकर लिए जाते हुए संकर्षण जब सभा द्वार से बाहर निकले तब उन्होंने समस्त कैशिकों को भयभीत कर दिया। इस प्रकार छल कपट में चतुर रुक्मी को मारकर जादव प्रवर बलराम ने समस्त शत्रुओं को उसी तरह भय में डाल दिया जैसे सिंह छोटे पशुओं को भयभीत कर देता है। तदंतर सब जनों से घिरे हुए बलराम अपने शिविर में गए और धूत सभा में जो कुछ हुआ था वह सब स्वयं ही उन्होंने श्री कृष्ण को बता दिया। उस समय महातेजस्वी श्री कृष्ण ने बलराम जी से कुछ नहीं कहा। वे अपने आप को किसी तरह संभाल कर बड़े कष्ट से आंसू बहाने लगे। भगवान वासुदेव ने पहले रुक्मणी के प्रति स्नेह के कारण उसके जिस बड़े भाई को नहीं मारा था वही व्रजधारी इंद्र के समान बलवान एवं शत्रु वीरों का संहार करने वाला राजा रुक्मी बलराम जी के हाथ से छूटे हुए अष्टपद के द्वारा मार डाला गया। भीष्मक पुत्र राजा रुक्मी महान बल पराक्रम से संपन्न था। वह द्रुम और परशुराम जी से अस्त्र शिक्षा पाकर उन्हीं दोनों के समान पराक्रमी हो गया था। रुक्मी विद्वान, युद्ध कुशल और नित्य यज्ञ करने वाला था। उसके मारे जाने पर वृष्णि और अंधक वंश के सभी वीर उदास हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भाई के मारे जाने से महाभागा रुक्मणी आर्तवाणी में विलाप करने लगी। उन्हें रोती बिलखती देख भगवान श्री कृष्ण ने सांत्वना दी। भरत श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें रुक्मी के वध का यथावत वृतांत बताया है। साथ भी यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसका वृष्णिवंशियों के साथ किस प्रकार वैर हुआ था। महाराज, वृष्णिवंशी भी वहां से सब प्रकार के धन लेकर बलराम और श्री कृष्ण का आश्रय ले द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मी का वध विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।